पिछले वीडियो में हमने रिच डैड पुअर डैड की पावरफुल लर्निंग्स के बारे में बात की थी कि रिच लोग एसेट बिल्ड करते हैं, पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं और फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर फोकस करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है इन सीखों को रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कैसे करें। अगर आपकी सैलरी कम है, अगर आप स्टूडेंट हैं और अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो शुरुआत कहाँ से करें। आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल तरीके से बताऊंगा जिनसे आप धीरे धीरे करके रिच डैड माइंडसेट अपनी जिंदगी में अप्लाई कर सकते हो। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। हम आज सिर्फ मोटिवेशन की बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे रियल प्रैक्टिकल एक्शन की। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेप नंबर 1 रिच डैड माइंडसेट को अप्लाई करने के लिए वो है एक्सपेंसेस ट्रैक करना शुरू करो। रिच बनने का सबसे पहला और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपका मनी आउटफ्लो जो है वो आपको समझना पड़ेगा। यानी कि आपको समझना पड़ेगा कि आपका जो भी इनकम हो रहा है वो पैसा जो है वो कहाँ पे जा रहा है। ज़्यादातर लोग सैलरी आने के बाद बस खर्च करना शुरू कर देते हैं, लेकिन रिच माइंडसेट वाले लोग खर्च को ट्रैक करते हैं। तरीका एकदम सिंपल है। आपको एक नोटबुक रख लेना है या फिर आप अपना मोबाइल में एक्सपेंसेस ट्रैकर ऐप भी यूज़ करो। हर खर्च लिखो, जैसे कि फूड, शॉपिंग, EMI, एवरीथिंग में भी 5 रुपये से लेके 50,000 तक सारी चीज़ें आपको लिखनी है। एंड शायद आप यकीन नहीं करोगे, आप शॉक हो जाओगे ये जानकर कि आप कितना पैसा अननेसेसरी चीज़ों में जा रहा है। फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ अवेयरनेस से शुरू होती है। स्टेप 2 पर आता है यहाँ पे लायबिलिटी नहीं, पहला एसेट खरीदो। पिछले वीडियो में हमने सीखा था एसेट वो है जो आपकी जेब में पैसा डालता है। तो सवाल जो है ये आता है कि सबसे पहला असेट क्या हो सकता है। देखिए, अगर आप बिगिनर हैं और आपका शायद नया नया जॉब है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपको छोटे से शुरुआत करनी है, जहाँ पे SIP में इन्वेस्ट स्टार्ट करना, स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना, डिजिटल स्किल्स या फिर कोई यूट्यूब चैनल। और हो सकता है शायद वहाँ पे आज से आपकी इनकम ना आए, लेकिन एक ऐसा एसेट जो आने वाले समय में आपको इनकम जनरेट करके दे सकती है। दोस्तों, गलती क्या होती है, पहली सैलरी आते ही आईफोन, बाइक, EMI, एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल। लेकिन रिच माइंडसेट कहता है पहले इनकम जनरेटिंग एसेट बनाओ, फिर लग्जरी लो। छोटा शुरुआत करो, लेकिन शुरू जरूर करो। इसी के साथ हम आ चुके हैं यहाँ पे स्टेप 3। स्टेप 3 है एक हाई इनकम स्किल सीखो। आज के समय में सिर्फ डिग्री काफ़ी नहीं है। अगर इनकम बढ़ानी है तो ऐसी स्किल सीखनी पड़ेगी जिसकी मार्केट में वैल्यू है, डिमांड है। और आज के इस डिजिटल युग में ऐसी कौन सी स्किल है, जैसे कि डिजिटल स्किल, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, सबसे इम्पोर्टेंट है। ऐसी स्किल्स जो छोटे छोटे बिजनेसेस को आप हेल्पफुल कर सकते हो, जैसे कि AI टूल, डिजिटल मार्केटिंग, उनके लिए आप छोटी वेबसाइट स्टार्ट कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे स्किल हैं जो आपको इमीडिएटली इनकम जनरेट करना दिखा सकते हैं। आप आसपास वाले देखोगे जो छोटे छोटे बिजनेस पर्सन हैं, उन इतने टैक्स से भी नहीं है, ठीक है। उनको आप मोबाइल ऐप डेवलप करके दे सकते हो, उसकी वेबसाइट डेवलप कर सकते हो, उसे आप हेल्पफुल कर सकते हो कि उसका जो मार्केट में है वो उसको कैसे प्रमोट कर सके, अपने बिजनेस को ऑनलाइन कैसे लेके जा सके। और उसके सामने आप कम से कम 20 से 50,000 रुपये चार्ज कर सकते हो सकता है आप थोड़ा सा अच्छा क्लाइंट हो, रिलेशंस बिल्ड हो जाए तो एक बड़ा अमाउंट भी आप आसानी से चार्ज कर सकते हो। एक हाई इनकम स्किल का होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, सैलरी आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, लेकिन स्किल आपका पूरा फाइनेंशियल फ्यूचर बदल सकता है। इसी के साथ हम आ चुके हैं स्टेप 4 के ऊपर, जो है पैसे को बचाओ नहीं, इन्वेस्ट करना सीखो।
मिडिल क्लास माइंडसेट सिर्फ सेविंग सिखाता है, लेकिन रिच माइंडसेट इन्वेस्टिंग सिखाता है। अगर आप सिर्फ पैसे सेव करोगे तो इन्फ्लेशन यानी कि जो महंगाई है धीरे धीरे करके आपके उस पैसे की वैल्यू जो है वो कम कर देता है। इसीलिए इन्वेस्टिंग सीखना बहुत ज़रूरी है। शुरुआत कहाँ से करें? तो SIP सबसे बेस्ट तरीका है। उसमें भी जैसे इंडेक्स फंड हो या फिर छोटा मोटा आप म्यूचुअल फंड सीखो और उसके बाद में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हो, या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, ये सबसे बेस्ट है। इम्पोर्टेंट बात ये है कि जल्दी अमीर बनने के चक्कर में रिस्की स्कीम्स में कभी कभी मत फंसो। रिच डैड फिलोसॉफी फास्ट मनी नहीं, स्मार्ट मनी सिखाती है। तो स्टेप नंबर 5 पर आ चुके हैं हम, वो है मल्टीपल इनकम सोर्स बनाओ। दोस्तों, कोविड के बारे में हम सबको पता है कि सिर्फ एक इनकम पे डिपेंड होना कितना मुश्किल, कितना प्रॉब्लमेटिक है, राइट। एक बहुत बड़ा प्रैक्टिकल लेसन हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, और शायद जो अभी मार्केट चल रहा है, मल्टीपल कंट्रीज़ में वॉर हो रही है और एनर्जी क्राइसिस आ रही है, शायद हो सकता है आने वाले समय में थोड़ा सा जो इकोनॉमिक डिप्रेशन आए, वहाँ पे सिर्फ सैलरी पर डिपेंड करना मुश्किल हो सकता है। धीरे धीरे करके साइड इनकम बिल्ड करना शुरू करो। क्या आप कर सकते हो? जैसे कि आप कोई स्किल आती है आपको, उसकी फ्रीलांसिंग करना शुरू करो, अफिलिएट मार्केट करो, डिजिटल मार्केटिंग के प्रोजेक्ट उठाना चालू करो, या फिर आप एक यूट्यूब पर अपना क्रिएटर बन सकते हो। शुरुआत में इनकम छोटी होगी या फिर ज़ीरो होगी, लेकिन कंसिस्टेंसी उसे बड़ा बनाती है। रिच लोग मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बनाते हैं। स्टेप 6, फाइनेंशियल एजुकेशन डेली लो। अगर रोज इंस्टाग्राम पे आप रील्स देख सकते हो, आप रोज अपना टीवी देख सकते हो, तो क्या रोज हम 15 मिनट फाइनेंशियल लर्निंग के ऊपर नहीं ले सकते? दोस्तों, डेली सीखो, जिससे आपको कंपाउंडिंग इफेक्ट में बेनिफिट भी मिल सकता है। डेली सीखो। क्या सीख सकते हो? जैसे कि इन्वेस्टिंग हो गया, मनी मैनेजमेंट, बिजनेस, टैक्सेस, सेल्स साइकोलॉजी। अब किताबें पढ़ना शुरू करो, पॉडकास्ट सुनो, गुड क्रिएटर्स को फॉलो करो, क्योंकि जितना आप मनी को समझेंगे, जितना आप मनी को सीखेंगे, मनी के बारे में आपका जीवन और भी सुलझने लगेगा और मनी आपको समझने लगेगा। दोस्तों, वीडियो के एंड में अगर बात करें तो फाइनेंशियल फ्रीडम एक दिन में नहीं आती, लेकिन हर बड़ा रिजल्ट छोटे छोटे स्टेप से शुरू होता है। आज अगर आप खर्च ट्रैक करना शुरू करते हो, एक स्किल सीख लो, छोटा लेकिन इन्वेस्टमेंट जरूर शुरू करो और पहला एसेट बिल्ड करना शुरू कर लो। आने वाले 5 समय में आपकी लाइफ बदल सकती है। याद रखो, रिच बनने से पहले रिच माइंडसेट बनाना बहुत जरूरी है। अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगता है तो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करें। कमेंट्स में हमें बताइए कि आज से आप कौन सा पहला स्टेप लेना शुरू कर सकते हो, या फिर आप कौन सी एसेट के ऊपर काम करना शुरू कर रहे हो। अगर ऐसी ही प्रैक्टिकल सेल्फ ग्रोथ और माइंडसेट बदलने वाली वीडियोस देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।